नांदेड़ के डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी के इलाज से कई मरीज फायदा हासिल करके मुकम्मल सेहतमंद होकर अपने घर को लौट रहे हैं। इसी तरह के 65 साल एक बुजुर्ग शख्स गंगाधर खंदारे को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक का झटका आया था। इन्होंने बाईपास न करते हुए डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी से मुलाकात की। डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी ने इस मरीज की जांच पड़ताल करने के बाद ईईसीपी थेरेपी का मशवरा दिया। थेरेपी के बाद अब इस मरीज की सेहत में काफी सुधार नजर आ रहा है। माझं नाव गंगाधर रामजी खंदारे, मी राहणार नांदेडच समजा आता, म्हणजे नांदेडचाच आहे। मला अगोदर कसं अटॅक आलता। अटॅक आल्याच्या नंतर 15 दिवस औषधं खा म्हणले, नंतर ऑपरेशनला औरंगाबादला या म्हणले होते, पण आम्ही साहेबाकडे आलो। कोणतं ऑपरेशन सांगितलं? बायपासचं सांगितलं। मग आम्ही साहेबाकडे आलो पत्ता काढून। सुरुवातीला म्हणजे छातीमध्ये थोडंसं दुखत होतं आणि अटॅक आल्यामुळं म्हणजे अशक्तपणा आलता मला सांगतो। मग इथं आल्याच्या नंतर आम्ही मशीन आणि तिकडं बघू तू सांगा येईल। ऍक्च्युली त्यांची ट्रीटमेंट सुरू झाली समजा मार्चच्या आसपास। तर आता आपली 50 to 60% ट्रीटमेंट झालेली आहे त्यांची ट्रीटमेंट। त्यांना बायपास सांगितलं होतं, तर आता मग ट्रीटमेंट 60% झाली तर ते आता फिरू शकतात। आता काही प्रॉब्लेम नाही त्यांना, चेस्ट मध्ये पेन नाही, काय नाही। आता आपण पूर्ण इको पण केला होता, तर त्यांची हार्ट पंपिंग पहिले 30 होती, आता 40च्या आसपास आलेली आहे आणि ट्रीटमेंट अजून चालू आहे। तर त्यावरून ट्रीटमेंट म्हणजे बायपास पेक्षा जर बघितलं तर ट्रीटमेंट चांगली आहे आणि जे हे आहे आपलं ईईसीपी आणि चिलेशन जे आहे ट्रीटमेंट आहे तर बेस्ट आहे ॲज कम्पेअर टू अदर बायपास सर्जरी किंवा मग आपण एंजिओग्राफी प्लास्टी म्हणतात बरोबर। तर त्यापेक्षा ही ट्रीटमेंट खरंच चांगली आहे विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। दॅट इज क्रिटिकल, समथिंग क्रिटिकल आहे ते, पण त्यापेक्षा ही जर ट्रीटमेंट बघितली तर टाइम लागतो थोडासा, पण रिझल्ट आहेत त्याचे खूप चांगले। आता ट्रीटमेंट चांगली झालेली आहे, ट्रीटमेंट चालू आहे, तर चलू फिरू शकतात। आता असं म्हणजे प्रॉपरली काहीच त्रास नाहीये त्यांना बघितलं तर। टाइमवर जेवण, ज्या गोळ्या चालू आहेत त्या आणि ट्रीटमेंट आपली ईसीपी आणि चिलेशनची ट्रीटमेंट चालू आहे, तर आता प्रॉब्लेम काहीच नाहीये बघितलं तर। फक्त खाणं पिणं चांगलं ठेवायचं, आपलं चाललं फिरणं ठेवलं तर एक नंबर प्रॉब्लेम आहे। असं साईड इफेक्ट कोणतेच नाही, जसं की बायपास नंतर होते किंवा मग कोणते प्रॉब्लेम छातीमध्ये दुखणं येते, तर त्यांचं म्हणजे ट्रीटमेंटला आल्यापासून काहीच प्रॉब्लेम नाहीये। सो ओव्हरऑल रिकव्हरी बरोबर आहे। आता 60% थ्रू आउट झालेली आहे आपली रिकव्हरी। अजून ह्या महिन्यामध्ये आपली कम्प्लीट होऊन जाईल, तर अजूनच पंपिंग वाढू शकते, त्याची 50% जाऊ शकते। तर ॲज कम्पेअर टू अदर ऑप्शन ईसीपी चांगली ट्रीटमेंट आहे। डिपेंड्स अपॉन आता सिनारिओ बघायला पाहिजे की तुमचे म्हणजे प्रॉब्लेम काय आहे, नाही का, तुमचे किती % आहे प्रॉब्लेम काय आहे तुमचा, त्यानुसार मग एकदा जर तुम्ही प्रॉब्लेम घेतला, तुम्हाला माझं अनालिसिस केलं, तर एकदा तर तुम्ही कन्सल्टेशन पासी सरांसाठी येऊ शकता। सर तुम्हाला चांगलं गाईड करतील ऍक्च्युली प्रॉब्लेम किती क्रिटिकल आहे किंवा काय आहे ते तर आपल्याला बघावंच लागेल सगळ्यात पहिल्यांदा। आणि ते बघितल्यानंतर सरांकडे आल्यानंतर सर तुम्हाला सांगतील की सांगणार पण की कसं करायला पाहिजे, काही तुमचं ट्रीटमेंट कशी होईल किंवा काय। तर ठीक, हे खूप जणांना माहित नाहीये, तर आपली अंडरस्टँडिंग पाहिजे आणि आपल्याला जर माहित करून घ्यायचं तर हे बेस्ट ऑप्शन आहे ॲज कम्पेअर टू जाणार तुम्ही बायपासला किंवा। कारण की बायपास झाल्यानंतर पण त्याचे कॉम्प्लिकेशन 5-10 वर्षानंतर तुम्हाला होणारच आहे, राईट। पण ॲज कम्पेअर टू ईसीपी ट्रीटमेंट बघितली तर विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी आहे, मोर लाईक ही ट्रीटमेंट झाल्यानंतर तुम्हाला लाईफस्टाईल चेंज करावं लागेल, खाण्यापिण्याची पद्धती चेंज करावं लागेल, विदाउट स्ट्रेस केलं तर बेस्ट ऑप्शन आहे ॲज कम्पेअर टू अदर जे बाकीचे ऑप्शन आहेत ते। आणि ठीक आहे, म्हणजे सांगू जाऊ शकतात सगळे, एकदा कंसल्टेशन आल्यानंतर तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व होतील। हर महीने की तरह ये महीने में भी दिल की बीमारियों की वजह से होने वाली अमवात को कम करने के लिए नांदेड़ शहर के डॉक्टर लाइन बस स्टैंड के करीब, मोतेवार हॉस्पिटल के करीब, चिन्नावर पैथोलॉजी के नीचे दत्त कृपा हार्ट केयर वो ईईसीपी सेंटर में 21 मई बरोज मंगल के रोज कार्टोग्राफी चेकअप रखा गया है। ये चेकअप 21 मई मंगल के रोज सुबह 9 से 6 बजे तक रखा गया है। इस मौके पर डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी भी अपनी खिदमत को अंजाम देंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी, दत्त कृपा ईसीपी और हार्ट केयर सेंटर जो कि डॉक्टर लेन में चिन्नावर पैथोलॉजी के नीचे हाल ही में शिफ्ट हुआ है। हम पिछले 4 साल से नॉन सर्जिकल हार्ट के ब्लॉकेजेस पे, हार्ट के लो पंपिंग पे, कार्डियोमायोपैथी पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये हमारे पेशेंट है, हाल ही इनका ट्रीटमेंट आधे के ऊपर हो गया है और जल्द ही इनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये नांदेड़ के ही है, इनको तीनों हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉक था, इनको
बाईपास का सजेशन दिया था। अभी इनके एज के हिसाब से देखा जाए तो इनके फैमिली में लड़का इनका एजुकेटेड है और उन्होंने सब जांचा पड़ता और इंटरनेट पे उनको हमारे बारे में पता चला तो मेरे पास आए। मैंने उनको अपने ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी दी। ये ईसीपी चिलेशन क्या है, तो हमारे इसमें 5 तरफ से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें जो कुछ मेन चीजें हैं उसमें नंबर 1 पे ईसीपी, नंबर 2 चिलेशन, उसको डिटॉक्स हम बोलते हैं, नंबर 3 है कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं जिससे हम ब्लॉकेज को थोड़ा सा कम कर सके, और चौथी चीज है डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, और 5वीं चीज है अपना योगा और प्राणायाम। ये 5 चीजों को आप फॉलो करेंगे और इसके साथ में हमारी ट्रीटमेंट लेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट को जो है उनके हार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ये 5 चीजों से क्या होता है, हार्ट के जो ब्लड वेसल में ब्लॉकेजेस है उसमें जो इलास्टिसिटी उसकी कम हो गई, उनका स्टिफनेस जो आ गया है, ये अपने ट्रीटमेंट से स्टिफनेस कम हो जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी और ओवरऑल हार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ेगा। और उससे क्या होता है, जो हार्ट का भाग इस्चेमिक हुआ है वो रिवर्स होके वापिस वायबल हो जाता है, यानी कि जो पहले काम नहीं करता था वो भाग काम करने लगता है। उसके कारण क्या होता है, पेशेंट की पंपिंग जो पहले कम हो गई थी वो पंपिंग बढ़ने लगती है। ये ऐसा प्लास्टी या बाईपास में ऐसा नहीं होता है, वो हमारे ट्रीटमेंट में होता है। भले ही ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट है लेकिन ये आयुर्वेद की तरह धीरे धीरे काम करता है और पूरा हार्ट को जो है, पूरा हार्ट को रिजुनेट करता है, हार्ट को स्ट्रांग बनाता है, हार्ट की पंपिंग बढ़ाता है, हार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ाता है, हार्ट के जो वेसल्स है उनकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है। तो ये ऐसा ट्रीटमेंट है। तो इनका 30% आसपास कुछ इजेक्शन फ्रैक्शन था, इनको तीनों नलियों में ब्लॉकेज था, इनको बाईपास कहा था, बाईपास जो कि बहुत हाई रिस्क है और इनकी इच्छा नहीं थी बाईपास करने की, इनके लड़के की फैमिली की इच्छा नहीं थी, उन्होंने ये ट्रीटमेंट चुना। हमने उनको सब जानकारी दी, ट्रीटमेंट चालू की, तो आज ये 4 से 5 किलोमीटर घूमते हैं। इनका पंपिंग 40 के आसपास बढ़ गया, 10% बढ़ा है और बच्चे ट्रीटमेंट में और 5 से 10% बढ़ जाएगा। और इनका जो लाइफ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिनको हम कहते हैं कि घूमना फिरना, खुद का काम खुद करना, इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गया है। अब ये खुद से अपना काम कर सकते हैं, खुद घूम सकते हैं, बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं और सुबह 2 से 3 किलोमीटर आराम से घूम रहे हैं। और इनको अभी कोई चेस्ट पेन या कोई सांस फूलना, अभी ये कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, जिनको अटैक आया है इमरजेंसी में, उनको प्लास्टी बाईपास वही ऑप्शन है। अगर विद इन 6 to 12 आवर्स आपको अटैक आया है तो प्लास्टी एंड बाईपास इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको अटैक आके गया है, 6 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, 1 महीना हुआ है, आपको बाईपास एंजियोप्लास्टी की सलाह दी है लेकिन आपने किया नहीं है, तो आप एक बार हमारे पास दत्तकृपा ईसीपी सेंटर में आए, जानकारी ले, और इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है और जानकारी लेके ये ट्रीटमेंट आप चुन सकते हैं। सर, इंटरनेशनल ईसीपी एसोसिएशन का सर्टिफिकेट मिला है, तो आपको उससे क्या फायदे हैं, क्या? हाँ, ये अपना जो सेंटर है ये मराठवाड़े में वैसे तो पहला ही सेंटर है, लेकिन महाराष्ट्र में अपनी ईसीपी और चिलेशन के ऐसे कई सारे सेंटर्स हैं। उसमें से कुछ गिने चुने ही सेंटर जो है इंटरनेशनल ईसीपी बोर्ड के मेंबर है। इसका मतलब है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ट्रीटमेंट चलती है, ईसीपी और चिलेशन, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स है, वो डॉक्टर्स इंटरनेशनल ईसीपी से जुड़े हैं। उनका ये फायदा है कि जो अभी एडवांस टेक्निक्स है, जो कुछ अपडेट्स आते हैं ईसीपी में, वो अपने को इंटरनेशनल ईसीपी एसोसिएशन का मेंबर होने से अपने को अपडेट्स मिलने लगते हैं। तो ये अपना सेंटर जो है हाल ही में इंटरनेशनल ईसीपी एसोसिएशन की वेबसाइट पे भी आया है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो लोग हैं वो अपना सेंटर चुन सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। वो ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग अपने पास आते हैं और ये अपने ईसीपी का मराठवाड़े का पहला सेंटर है कि जो इंटरनेशनल ईसीपी से जुड़ा है। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी। हम हर महीने में कार्टोग्राफी, जिसको हम 3D वेस्कुलोग्राफी ऐसा बोलते हैं, जो कि एडवांस टेस्ट है, उसमें नॉन सर्जिकली कोई भी इंजेक्शन तार, कोई ब्लड में कोई चिरा न लगाए हुए, कोई ब्लीडिंग ना होते हुए हम ये टेस्ट करते हैं। उसमें जो है हार्ट का ब्लड फ्लो, हार्ट के नलियों में कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस है क्या, कहीं हार्ट को ऑक्सीजन मिलने में कमतरता हो रही है क्या, हार्ट को कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, हार्ट के वॉल्स कैसे काम कर रहे हैं, हार्ट का पंपिंग कितना है, ऐसे 10 से भी ज्यादा चीजें हैं वो कार्टोग्राफी में हमको समझ में आता है। तो ये कार्टोग्राफी किन लोगों ने करना चाहिए? जिनको ऑलरेडी बाईपास प्लास्टी हो गया है,
जिनको वापस कुछ चेस्ट पेन है, तकलीफ है, जिनका उम्र 30 से ज्यादा है, जिनको मोटापा है, जिनको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ये डिसीज है, जिनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़े वाला रहता है, जिनको फैमिली में माताजी पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गए वाला है, या हार्ट के कारण फैमिली में किसी का डेथ हो गया उन्होंने, या फिर जो लोग ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं, जिनका जॉब स्ट्रेसफुल है, जिनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तंबाकू की आदतें हैं, जो दिन में सोते हैं रात में ड्यूटी करते हैं, ऐसे लोगों ने ये जरूर टेस्ट करना चाहिए। ये टेस्ट करने से आपको क्या फायदा होगा? ये टेस्ट करने से अगर फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक आने वाला है क्या, इससे अपने को एक आइडिया आएगा। अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ खराबी है तो हम आपको एंजियोप्लास्टी, बाईपास या फिर अपना नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसके हम सजेशन देंगे। तीनों में से एक भी ट्रीटमेंट, कौन सा भी ट्रीटमेंट चुन के आप अपना हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं और फ्यूचर में जो होने वाला रिस्क है उसको डायरेक्टली कम कर सकते हैं। तो इसके साथ और कुछ डाइट, लाइफस्टाइल और जो चीजें हैं जिनके कारण अपन हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, ये चीजें जान के ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से बचने के लिए ये जानकारी लोगों को मिलना बहुत जरूरी है। और हार्ट डिसीज के होने वाले डेथ कम करने के लिए हम ये कार्टोग्राफी का टेस्ट हर महीने में रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये हार्ट डिसीज का जानकारी ले, इसको कैसा टाल सकते हैं, इनसे कैसा बचा जा सकता है, ये चीजें जो है उसकी जानकारी लेके अपना हार्ट को हेल्दी रखें और जिसके कारण हार्ट के कारण होने वाले डेथ कम हो जाएंगे। इस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।